नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। काठ की हांडी कितनी बार चढ़ सकती है, लेकिन चढ़ती है। हर चुनाव में चढ़ती है, हर चुनाव के बाद चढ़ती है। और उसके बावजूद हांडी वाले ये भरोसा दिलाने में कामयाब हैं कि काठ की हांडी जब चढ़ेगी तो उसमें कुछ ना कुछ पकेगा। कभी कभी इत्तेफाक से कुछ पक जाता है तो पूरा हांडी समाज खुश होकर उछलने लगता है कि हमारे एग्ज़िट पोल सही हो गए, एग्ज़िट पोल सही हो गए, एग्ज़िट पोल सही हो गए। लेकिन क्या एग्ज़िट पोल जो कुछ बोलते हैं या बताते हैं उसके भरोसे रहा जा सकता है? क्या आप शेयर बाज़ार में कुछ राजनीतिक संभावनाओं के मद्देनज़र इन्वेस्ट करते हैं तो क्या आपको ये एग्ज़िट पोल जो है इनके भरोसे करना चाहिए? क्या एग्ज़िट पोल ये संदेश देने के लिए होते हैं कि जितने अधिकारी हैं वो अलर्ट हो जाएं कि इसकी सरकार बनने वाली है, तो अगर कोई धांधली कर रहा हो तो उसको रोके ना? ये बहुत सारे सवाल हैं जो लगातार एग्ज़िट पोल को लेकर हमारे मन में आते हैं। पहले हम ये समझेंगे कि एग्ज़िट पोल किस तरह से गलत हो जाते हैं, एग्ज़िट पोल की गलतियाँ क्यों सामने आती हैं। अगर आप पुराने रिकॉर्ड की बात करें तो बहुतायत एग्ज़िट पोल गलत साबित होते हैं और एक सही निकल जाता है। और अभी तक का जो आंकड़ा है वो ये कहता है कि जो नए नए नौसिखिए एग्ज़िट पोल वाले आते हैं उनका एग्ज़िट पोल ज़्यादा सटीक बैठता है। जो फर्स्ट टाइमर वाले होते हैं उनका और सही बैठ जाता है। याद कीजिए न्यूज़ 24 का टुडेज चाणक्य पोल सबकी आंखें खोलता रहा है। उसके बाद एक्सिस माई इंडिया गुप्ता जी आ गए, उनके पोल सही निकलने लगे। तो जब भी कोई नया पोल लेकर आता है उसका पोल सही निकल जाता है। इसकी वजह क्या हो सकती है? लेकिन इस वजह को जानें उससे पहले हमें ये बात पक्की कर लेनी पड़ेगी कि हाँ, एग्ज़िट पोल सही नहीं निकलते हैं, कभी कभी किसी किसी का सही निकलता है। तो उसके लिए हम कुछ आंकड़े लेंगे। हम पीछे चलते हैं, 2004 तक चले जाते हैं, यानी मोदी जी के आने से भी 10 साल पहले जो एग्ज़िट पोल होते थे उनके नतीजे कैसे होते थे और कितने सही होते थे। मेरे पास जो 2004 के आंकड़े हैं, उस समय 4 मेन एजेंसियां थी एग्ज़िट पोल करने वाली, बल्कि 3। उसमें AC नील्सन, ORG मार्क और सी वोटर आज की तारीख में सबसे सीनियर एजेंसी आप उसको कह सकते हैं। AC नील्सन ने बीजेपी को 240 सीटें दी थी, ORG मार्ग ने बीजेपी को 248 सीटें दी थी और सी वोटर ने 263 सीटें दी थी। 3 सर्वे तीनों के तीनों बीजेपी को तबाह के सीटें दे रहे थे, लेकिन जब नतीजे निकले तो 181 सीटें ही आई। इसका क्या मतलब निकाला जाए? अभी एक मतलब हम निकाल सकते हैं, वो ये कि एग्ज़िट पोल इस मामले में फेल रहे। आप बीजेपी को अगर छोड़ दें तो जो कांग्रेस पार्टी की सीटें थीं उसको लेकर भी AC नील्सन का अनुमान 198 था, ORG मार्क का 190 था और सी वोटर का 180 था, जबकि कांग्रेस पार्टी को मिली 208 सीटें। इसी तरह से अन्य का अनुमान भी है। लेकिन एग्ज़िट पोल के ज़रिए सरकारें बनवाने की बात करते हैं, वहाँ तो मामला उल्टा हो गया। अटल जी की सरकार 2004 में धड़ाम से गिर पड़ी और सारा अनुमानों का बाजार सिमट गया। 208 सीटें मिली, मनमोहन सिंह की सरकार बनी। एग्ज़िट पोल सारे के सारे वाजपेयी जी को वापस ला रहे थे। ऐसा क्यों होता है इसको भी हम समझेंगे। लेकिन फिलहाल ये 2004 का जो एग्ज़िट पोल है इसका रुझान, झुकाव बीजेपी की तरफ ही था, भले ही बीजेपी जीते या हारे। अब हम 2009 में आते हैं। 2009 में CNN का जो एग्ज़िट पोल था, स्टार नील्सन का था, सी वोटर का था, 3 थे। अब अगर आप देखें तो CNN ने 175 सीटें बीजेपी को दी थी 2009 में, नील्सन ने 196 सीटें दी थी 2009 में और सी वोटर ने 189 सीटें दी थी। लेकिन 160 सीटें नहीं आई, 159 सीटें कुल आई। इसका मतलब यह है कि ये तीनों जो वोट थे वो बीजेपी पर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा एग्ज़िट पोल निसार थे। कांग्रेस पार्टी के ऊपर इनकी थोड़ी सी मेहरबानी कम थी। CNN ने 195, स्टार नील्सन ने 199, सी वोटर ने 195 इनको सीटें दी थी कांग्रेस को, जबकि कांग्रेस को सीटें मिली 262। इसी तरह अन्य को भी ये बढ़ा चढ़ाकर सीटें दे रहे थे।
लेकिन उनको भी ज़्यादा सीटें नहीं मिली। ये आंकड़े बताते हैं कि किस तरह से जो एग्जिट पोल हैं वो लगातार फेल होते हैं। इसके बाद आता है 2014 का चुनाव। तो किसके सर्वे सही साबित हो रहे थे ये आपने अभी देखा। उन लोगों के सर्वे सही साबित हो रहे थे जो नई नई पार्टियां थीं, और पुराने वाले सारे के सारे फेल हो रहे थे, लगातार फेल हो रहे थे। अब अगर हम 2014 के नतीजे देखें तो 2014 में बीजेपी को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली थी। बीजेपी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। लेकिन अगर सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे थे और इतनी ज़बरदस्त हवा बह रही थी तो हमारे पोल करने वाले कहाँ थे? एनडीए के लिए जो एवरेज इन लोगों ने जो सीट प्रेडिक्ट की थी वो तो 283 की थी और एनडीए को मिली 336 सीटें। इसी तरह से यूपीए को इन्होंने 105 सीटें प्रेडिक्ट की थी और मिली केवल 60 सीटें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो पोल करने जाते हैं उसमें इनको कुछ पता नहीं चलता है और एकाध कोई सही निकल जाता है, सच के निकट निकल जाता है। जैसे 2014 के ही हम अगर आंकड़ों को लें तो जो इंडिया टुडे सिसेरो का, उस वक्त सिसेरो के साथ में टाई अप था इंडिया टुडे का, तो 272 सीटें दे रहा था और न्यूज़ 24 चाणक्य 340 दे रहा था। CNBC IBN जो CNN IBN जो है वो CSDS के साथ में 280 दे रहा था। टाइम्स नाउ ORG के साथ में 249 दे रहा था और ABP न्यूज़ नेशन 274 और NDTV हंसा रिसर्च 289। 338 के मुकाबले ये सब अलग अलग सीटें दे रहे थे। सही कौन निकल गया? एक चाणक्य निकल गया। चाणक्य निकल गया क्यों? क्योंकि नया निकल गया, नया आदमी था। नया क्यों निकलता है इस पर मैं आगे आऊँगा। इसके अलावा यूपीए के केस में भी ये हुआ कि इंडिया टुडे सिसेरो ने 115 दी, न्यूज़ 24 चाणक्य ने 101 दी, CNN IBN ने 97 दी, टाइम्स नाउ ने 148 दी, ABP न्यूज़ ने 97 दी। इसी तरह से आपका अलग अलग लोग अलग अलग देते रहे। NDTV हंसा रिसर्च ने 103 दी। आई कितनी? 60। सब लोग 100 से 150 के बीच में दे रहे थे, आई 60। तो भाई ये मामला क्या है? ये क्या बीमारी है भाई? अगर ये इतना सब लोग टूट पड़ रहे हैं, हर चैनल सर्वे कर रहा है, तो अगर आप कहते हो ये साइंस है, साइंस में आप हाइड्रोजन और सोडियम को पानी में डालोगे तो 100 में से 100 बार डालोगे ब्लास्ट करेगा, 1000 बार डालोगे तो ब्लास्ट करेगा। तो ये कैसा साइंस है जिसमें 6 साइंटिस्ट हमेशा गलत हो जाते हैं? तो इसका मतलब ये साइंस आपका फेल साइंस है। इतनी ज़्यादा तो इससे अच्छा तो पर्ची डाल के अगर निकाल दोगे तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। इसी तरह 2019 में भी 353 सीटें मिली थी। किसको? एनडीए को। और ये बता रहे थे 339 से 65 के बीच में इंडिया टुडे एक्सेस ने बोला, एक्सेस बाय इंडिया नया आदमी था। 350 दे रहा था टुडे चाणक्य, 318 दे रहा था इप्सॉस, VMR टाइम्स नाउ के साथ में दे रहा था 300 और इसके साथ सुदर्शन न्यूज़ दे रहा था 305, जबकि आई 353। इसी तरह से दूसरे पक्ष के बारे में भी 2019 में हुआ। यानी वहाँ पर भी सबके प्रेडिक्शन एक तरह से देखा जाए, एक को दो को छोड़ के सबके गलत हुए हैं। लेकिन जो एवरेज अगर आप निकालें इन सब के प्रेडिक्शन का तो वो सच से बहुत दूर था। तो ये आंकड़ों का हिसाब किताब हो गया। अब हम आगे बढ़ते, थोड़ी सांस लेते हैं। आंकड़े मुझे बहुत भारी लगते हैं, मुझे लगता है कि आप लोग भी जेल जाते होंगे। भैया गलत क्यों हो रहा है? तो ये जो विज्ञान है इसमें अब आप देखें, जो जितना पुराना है उतना ही फेल हो रहा है, जो जितना एक्सपीरियंस है उसके उतने ही अनुमान गलत हो रहे हैं। तो क्यों हो रहे हैं? उसकी वजह ये है अनुभव। मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे मामलों में अनुभव जहाँ पे ऐड करता है, आपकी मदद करता है, यहाँ अनुभव आपको कमज़ोर बनाता है। वो एक पुराना फिल्मी गाना है, भेजेगी सुनेगा तो मरेगा कल्लू, वो करेगा तू करेगा दूसरा, तू करेगा दूसरा भरेगा कल्लू, इस टाइप का कोई गाना है, कल्लू मामा करके। उस गाने में कहता है भेजेगी सुनेगा तो मरेगा कल्लू। एग्जिट पोल में भी भेजेगी सुनेगा तो मरेगा कल्लू, क्योंकि जो ग्राउंड से आंकड़े आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता, वैसा तो नहीं हो सकता, आप अकल लगाओगे, नहीं यार मैं तो इतना एक्सपीरियंस हूँ। फिर आप जितने पुराने हो जाते हो आपकी नाक भी उतनी लंबी हो जाती है, यार मेरी नाक जो है 2 इंची कम ना हो जाए अगर गलत निकल गया तो, इतनी सीटें थोड़ी आ सकती हैं यार, काट दो। दूसरा, बीजेपी के पक्ष में ही ज़्यादातर क्यों आते हैं एग्जिट पोल? 2004-9 दोनों हारी बीजेपी,
लेकिन एग्जिट पोल उसे जीता हुआ दिखा रहे, तो उसकी भी एक वजह है। दरअसल बीजेपी का जो वोट बेस है वो है अर्बन इलाकों में, शहरी इलाकों में, ज़्यादातर लोग, शहरों में भी मिडिल क्लास। ये सब लोग गांव-गांव में उस अनुपात में नहीं जा पाते, जाते हैं लेकिन उतना नहीं जाते हैं, क्योंकि अगर आपने शहर में ज़्यादा लोगों से पूछताछ कर ली, गांव में उतने लोगों से नहीं की, तो आपका अनुमान गलत हो सकता है। और गांव में भी की तो जो हाईवे से जुड़े हुए गांव हैं उस तरह के गांव से करके आ जाते हैं, तो उस सब के अंदर गड़बड़ियाँ होती हैं, पहली चीज़। दूसरा क्या हो रहा है कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सर्वे गड़बड़ा रहे हैं। एक सर्वे एजेंसी है, मध्य प्रदेश में चुनाव होता है तब भी मेरे पास में उसका एक मैसेज वो आ जाता है, IVRF वाला, जीत रहे हैं तो 1 दबाएं, हार रहे हैं तो 2 दबाएं, आपने किस पार्टी को वोट दिया 1 दबाएं। पहले तो ये गलत है, ये किसी आदमी का जो वोट उसने दिया है ये तो उसकी प्राइवेट है ना, और ये उसको अधिकार है अपने मतदान को गुप्त रखे, गुप्त मतदान की व्यवस्था है भारत में। आप उसको फ़ोन करके पूछ रहे हैं आपने किसको वोट दिया, इसको दिया है, NDA को दिया है तो 1 दबाएं, यूपी को दिया है तो 1-2 दबाएं, सब करते हैं वो। अब जब मध्य प्रदेश में चुनाव होता है तब भी मेरे पास फ़ोन आ जाता है, उत्तर प्रदेश में होता है तब भी मेरे पास फ़ोन आ जाता है, अभी पिछले दिनों कहीं पे उड़ीसा का भी आ गया। तो अगर ऐसे करेंगे, और मान लीजिए कि मैं तो बीजेपी से चिढ़ता हूँ और मैं चाहता हूँ अटल जी हार जाएँ, वो मोदी जी हार जाएँ, तो मैं क्या करूँगा, बार बार बटन दबाऊंगा, मैंने तो कांग्रेस को दिया था। तो ऐसे अगर आपके रॉन्ग नंबर 200-400 चले गए तो आपका पोल गलत हो जाएगा। लेकिन आजकल इसी तरह से पोल हो रहे हैं। और जहाँ तक एग्जिट पोल का सवाल है, एग्जिट पोल ऐसे समय में लिया जाता है जिस समय में आदमी का दिमाग पूरी तरह से अलर्ट होता है। अभी आप मुझसे 6 महीने बाद पूछ लोगे मैंने किसको वोट दिया, झट से बता दूंगा। 6 महीने पहले पूछ लोगे, झट से बता दूंगा। 1 महीने पहले झट से बता दूंगा मैं किसको वोट देने वाला हूँ। लेकिन जब आप वोट डाल के निकल रहे होंगे तब मैं आपसे पूछूंगा तो आपका दिमाग एकदम हाई अलर्ट मोड पे होगा, ना मेरे को नहीं बताना, ये मेरा गुप्त मतदान है, मैं क्यों बताऊँ आपको। तो एग्जिट पोल में और ओपिनियन पोल में अंतर यही है कि ओपिनियन पोल में तो आप लोगों की अलग अलग तरह से राय जानते हैं, अलग अलग विषयों पे, फिर उसके ज़रिए निकालते निचोड़, उस पर तो रोक लगी है। या आप सीधे पूछते हैं किसको वोट दिया, कांग्रेस को दिया, ठीक है भाई कांग्रेस को दिया। तो जब इस तरह से आप डाटा इकट्ठा करोगे तो कई लोग तो झूठ बोल देंगे। अब किसी इलाके में मान लो दबंग है जमींदार, वहाँ का वो भाजपाई है, तो वो पोलिंग बूथ से बाहर निकल के पागल थोड़ी है जो कहेगा मैंने बीजेपी वाले को वोट नहीं दिया। तो वो क्या करेगा, वो झूठ बोलेगा। तो ऐसे एग्जिट पोल के जो नतीजे आते हैं वो सही नहीं आते हैं। अब ये लोग इस पर तर्क देते हैं कि भाई उतने % तू झूठ कांग्रेस के पक्ष में भी बोलेगा, बीजेपी भी, ऐसा नहीं होता है। तो दूसरी वजह ये है। तो क्या होता है कि अब अगर आपको सही तस्वीर लेनी है चुनाव में तो आप उससे भी नहीं ले सकते जो आप YouTube पे लोग जाते हैं वीडियो लेके, वो माइक लेके, या चैनल वाले जाते हैं और लोगों से पूछते हैं किसको वोट दोगे। कोई आदमी बीजेपी को गरिया रहा होता है, कोई आदमी कांग्रेस को गरिया रहा होता है। ये वो लोग हैं जिनका वोट जहाँ जाना था वहीं जा रहा, वहीं जाएगा। एक आदमी अगर वो भाजपाई है, भक्त है, तो वहीं पर ही रहेगा, वो टस होगा ना मस होगा, उससे आपको कोई तस्वीर नहीं मिलेगी। पहली चीज़, उसका वोट भी बदलने वाला नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसी से परसीव कर लेते हैं, अच्छा ये जीत रहा है, वो भी सही नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केटिंग का एक नियम है, मूल नियम है, जो लोग मार्केटिंग के विद्यार्थी हैं वो जानते हैं कि जो बोल रहा है आदमी वैसे बिहेव नहीं करता। आप किसी इलाके में जाएंगे और लोगों को कहेंगे कि साहब इस इलाके में हमको घर घर में क्या स्मार्ट मीटर लगा देना चाहिए, तो आदमी जो है वो अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। और जब आप उसके घर पहुंच जाएंगे और कहेंगे कि भैया तेरे घर में स्मार्ट मीटर लगा दूं, तब उसका दिमाग घूमना शुरू करेगा, स्मार्ट मीटर से मेरा क्या फ़ायदा, नुकसान क्या, ज़्यादा बिल तो नहीं आ जाएगा, वहाँ से पावर कंपनियाँ बढ़ा तो नहीं देंगी क्योंकि उनके पास सॉफ्टवेयर एक्सेस रहेगा, सब बातें आपके दिमाग में आएंगी। तब आप असली ओपिनियन, असली फैसला आप तब लोगे। तो ये जो तरीका है सीधे सीधे पूछ लेने का किसको वोट दिया, इससे कभी पता नहीं चलेगा। एक आदमी से पूछोगे भैया कौन सा कोल्ड ड्रिंक पीते हो, अब नौजवान लड़का है वो आपको सीधे 100 रुपये वाला बताएगा एकदम शान मारने के लिए, आपने लिख लिया। अब पता चला उस अनुपात में बिक्री नहीं है उसकी ना, लेकिन आप एक्चुअल आंकड़े निकालोगे कि क्या बिका क्या नहीं बिका, कौन सा कोल्ड ड्रिंक बिक रहा है कौन सा नहीं बिक रहा है, तो चीज़ें अलग मालूम पड़ती हैं। तो आज जो एग्जिट पोल आने वाला है, उस एग्जिट पोल में जो भी अनुमान वो दें उसके मुकाबले मुझे ये आंकड़े ज़्यादा विश्वसनीय लगते हैं, क्योंकि इनसे लोगों के व्यवहार का पता चल रहा है। जैसे
इंस्टाग्राम पे अगर आप कांग्रेस और बीजेपी में तुलना करें, ये आंकड़े कल कांग्रेस पार्टी में सुप्रिया श्रीनेत ने इसको जारी किया है, और ये आंकड़े उनके आंकड़े नहीं है, ये पब्लिक डोमेन में है। उसमें जो है, जो कांग्रेस के फॉलोअर्स की ग्रोथ रेट है वो 83.24% है, यानी तेजी से उनके फॉलोअर बढ़े। और दूसरी तरफ बीजेपी की 7.51%, यानी बीजेपी की 7.5% और उनकी 83.5%। ये क्या है? रफ्तार है, नए फैन जुड़ने की रफ्तार है। इसी तरह से जो रोज नए फॉलोअर जुड़ रहे थे, बीजेपी के 5300 जुड़ रहे थे, 5354, और कांग्रेस के 32,877। हर महीने जो नए फॉलोअर आ रहे थे वो 1,62,000 करीब आ रहे थे बीजेपी के पास, और कांग्रेस के पास आ रहे थे 10 लाख। इसी तरह से जो कमेंट हैं, एवरेज 262 आ रहे थे डेली, बीजेपी के पास में 252 और 5812 आपका कांग्रेस पार्टी के पास में। यानी इंस्टाग्राम जो यूथ का मीडियम है, मुझे अभी भी इंस्टाग्राम समझ में नहीं आता है, वहाँ पे लोग कांग्रेस को ज़्यादा सुन रहे हैं। ये एक आंकड़ा है आपके सामने। इस आंकड़े में आप उससे पूछ नहीं रहे हो भैया तूने किसको वोट दिया, किसको वोट नहीं दिया। आप ये देख रहे हो कि इस आदमी का रुझान किधर जा रहा है। यार बड़ा कांग्रेस सुन रहा है आजकल, ये बड़ा कांग्रेस को फॉलो कर रहा है, बड़ा कमेंट कर रहा है कांग्रेस पे। तो पता चलता है कि इसका दिमाग कांग्रेस की बातों से जुड़ रहा है, राहुल गांधी को सुन रहा है, खड़गे को सुन रहा है ना। इसी तरह से आप दूसरे चीज़ों पे जाएं, फेसबुक पे जाएं। फेसबुक पे जो मार्च अप्रैल मई के जो टोटल व्यूज़ हैं उसको अगर आप देखेंगे तो बीजेपी के हैं 21.439 मिलियन, यानी आप इसको मान लो 21 मिलियन, मतलब 2 करोड़ 10 लाख के आसपास। वहीं कांग्रेस के हैं 2 करोड़ 70 लाख। यानी फेसबुक पे भी जो देख रहे हैं व्यूज़ हैं लोगों के, वो कांग्रेस के बहुत ज़्यादा हैं। मार्च में अगर आप देखेंगे तो 8 मिलियन कांग्रेस के रहे, बीजेपी के 4 मिलियन रहे। अप्रैल में देखेंगे आप तो बीजेपी के घट गए, 3.6 मिलियन हो गए, कांग्रेस के 9.5 मिलियन हो गए, और मई में कांग्रेस के 10 मिलियन, बीजेपी के 13 मिलियन। तो ये एक एनालिसिस है जो आपको बताता है कि किस तरह से सोशल मीडिया बिहेव कर रहा था, किस तरह से फेसबुक पे, ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे लोग देख रहे थे और वो इनको फॉलो कर रहे थे। लेकिन मैंने आपको ट्विटर का आंकड़ा नहीं बताया, यूट्यूब का आंकड़ा आपको बताता हूँ। कांग्रेस का जो चैनल है उसके 613 मिलियन, कांग्रेस का जो यूट्यूब चैनल है उस पर 613 मिलियन व्यूज़ आ रहे थे, और सब्सक्राइब 1 मिलियन उसके बढ़ गए, यानी 10 लाख। इम्प्रेशन 1.3 बिलियन का आया उसका, और यूनिक व्यूअर है 110.5 मिलियन। इन आंकड़ों को अगर आप देखें तो आपको ये लगता है कि यार ये समाज जो लोग वीडियो देखने वाला समाज, सोशल मीडिया वाला समाज है, इसको सोशल मीडिया वाले समाज तक ही रखिए। उसका रुझान किधर जा रहा है? कांग्रेस की तरफ जा रहा है। अब सोशल मीडिया वाले रुझान का से क्या चुनाव तय होगा? हाँ तय होगा। कैसे होगा? जो सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं वो लोग इन्फ्लुएंसर हैं। इन्फ्लुएंसर मतलब ओपिनियन बिल्डर। भाई मैं यहाँ कुछ बात करता हूँ, वो बात आप सुनते हैं, आपकी एक राय कायम होती है उसके कारण, और वो जो आपकी राय कायम होती है वो राय आप दूसरों के सामने अभिव्यक्त करते हैं, दूसरों को बताते हैं, देखा बॉस ऐसा ऐसा होता है, एग्जिट पोल गलत होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता चला। किससे पता चला? मुझसे पता चला। तो आप, जो आदमी सोशल मीडिया पे नहीं है, उसकी भी राय को बदलने में आप एक तरह से अपनी भूमिका रखते हैं। तो क्या हुआ कि जो इन्फ्लुएंसर हैं या जो लोग ओपिनियन बिल्डर हैं, वो समाज की ओपिनियन बनाते हैं और समाज अपनी ओपिनियन को आगे बढ़ाता है। समाज की राय जो है वो बनती है कि इनको देखकर जो ओपिनियन बिल्डर क्लास है, उसमें अखबार भी ओपिनियन बिल्डर है, उसमें टीवी भी ओपिनियन बिल्डर है, और हम लोग भी ओपिनियन बिल्डर हैं। तो इसके ज़रिए उस पर असर पड़ता है, उस पर जाके प्रभाव पड़ता है, तो वोटों में ये कन्वर्ट होता है। तो हमने क्या समझा निचोड़ के तौर पे कि ये जो सोशल मीडिया का, ये जो सर्वे वाली कंपनियां हैं जो एग्जिट पोल वगैरह करते हैं, इनकी पहुंच बहुत गहरे नहीं है समाज में। ये अर्बन क्लासेस में रहते हैं, इसलिए इनके जो नतीजे होते हैं वो एक तरफ रुझान वाले आते हैं। आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक शायद ये नतीजे आ जाएं, इसलिए भविष्यवाणी करने का कोई मतलब नहीं है। तो इसी तरह से
और ये आपकी ही ओपिनियन नहीं बनती है। आपने देखा होगा, मैंने तर्क दिया कि मोदी जी की जिस तरह की मनोदशा है, जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जिस तरह बार बार इमोशनल हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति के हाथ में इस देश का परमाणु बम का बटन है। चिंता की बात है। आपने तीसरे दिन राहुल गांधी के मुंह से ये बात सुनी होगी, उनके भाषणों में कई चीज़ें आप सुन चुके होंगे। तो क्या होता है कि हम लोग जो राय बना रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो सोशल मीडिया को केवल सोशल मीडिया पे देखने वाले लोग जो हैं उनकी ही राय नहीं बदलती है, वो समाज की भी राय उसके आधार पर बदलते हैं, क्योंकि वो समाज के बाकी लोगों से ज़्यादा नॉलेजफुल हैं, उनके पास ज़्यादा जानकारियाँ हैं, उनके पास ज़्यादा नॉलेज है, ज्ञान है। उस ज्ञान और नॉलेज को जब वो समाज को देते हैं तो दूर तक फैलता है। तो ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे ज़्यादा पॉपुलर अगर कोई पार्टी हो रही है तो उस पार्टी के ज़्यादा पॉपुलर होने का प्रभाव सिर्फ उन पे नहीं पड़ता है जो सोशल मीडिया देख रहे हैं, बल्कि उनके आसपास के समाज पे भी पड़ता है। तो इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो पोल होते हैं, एग्जिट पोल, ये हमेशा गलत होते हैं। 8 लोग कर रहे हैं, एक का सही निकल रहा है, ये आपने देखा। एवरेज निकालो तो सभी का गलत हो गया उस लिहाज से। तो जिता रहे होते हैं किसी को, जीत रहा होता है कोई। तो इसलिए और उसके कारण भी आपने समझे कि एग्जिट पोल वाले गलतियां क्यों करते हैं, क्योंकि उनको अपने आप को करेक्ट करते रहना होता है। एक तो दूसरा, सैम्पलिंग उनकी परफेक्ट नहीं होती। तीसरा ये है कि वो उतने रिसोर्स नहीं डाल सकते। और चौथी चीज़ जो मैंने आपको नहीं बताई वो ये है, जल्दबाजी में होते हैं। आज एग्जिट जैसे ही 7वें चरण का नतीजा होगा, बाहर लोग निकलेंगे और धड़ाधड़ एग्जिट पोल दिखाना शुरू कर देंगे। ये अपने डेटा को ठीक से समझने और उसकी व्याख्या करने की स्थिति में भी नहीं होते हैं। आंख बंद करके डालते जाते हैं और देखते हैं अच्छा इतना नहीं यार, इतना नहीं आ सकता, इसको कम करो यार, इन तो झूठ निकल जाएगा हमारा। ये पूरी कहानी है एग्जिट पोल की। निचोड़ ये कि इस बार के एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं उसमें या तो आप पर्ची डाल लो कि ये 8-12 कंपनियां एग्जिट पोल ला रही हैं, इनमें से किसका सही निकलेगा पता नहीं। और अगर आप सोचोगे पिछली बार किसी का सही निकले था उसी का सही निकलेगा, तो वो हो गया अनुभवी। अनुभवी आदमी क्या करता है, गलत नतीजे देता है। ये हमने अपने रिकॉर्ड से सीखा। नया वाला है उसमें भी आप उतना, कुल मिला के इन एग्जिट पोल के चक्कर में नहीं रहने का, मस्त रहो, अपने आप नतीजे आएंगे जो आ जाएंगे, देखा जाएगा उसके बाद क्या होता है। नमस्कार, जय हिंद।